श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अध्यात्म कालातीत सत्य की अनुभूति के लिए है। कालातीत देशातीत, जहां देश नहीं। देश का अर्थ यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका नहीं। देश का अर्थ यहाँ या वहाँ, ऊपर या नीचे, इस तरह कोई देश जहाँ नहीं हो। हम इसको भी देश शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं इस देश में हूं, तुम उस देश में। यहाँ देश का अर्थ हिंदुस्तान नहीं हुआ। देश का मतलब यह जगह और वह जगह, यहाँ और वहाँ। वहाँ एक देश, यहाँ एक देश, अर्थात जिसमें देश नहीं है या जहाँ देश नहीं है और जहाँ पर काल नहीं है और जहाँ कोई वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है जहाँ कोई रूप नहीं है। रूप, पेड़, पहाड़, स्त्री, पुरुष, ये एक रूप है, एक वस्तु है। देह एक वस्तु है, पेड़ एक वस्तु है, पहाड़ एक वस्तु है। जहां कोई वस्तु नहीं, जहां कोई वस्तु का रूप नहीं और जहां कोई देश नहीं। अभी तो आप जाते हो, एक देश से दूसरे देश पर जाते हो, चूंकि देश है। और एक काल एक काल था, बचपन था। एक काल था जब बचपन था, और अब एक काल है जब बचपन नहीं है। एक काल है जब जवानी है, एक काल होगा जब जवानी नहीं होगी। एक काल होगा जब बुढ़ापा होगा, एक काल होगा जब बुढ़ापा भी नहीं होगा। अर्थात ये सब काल के अंतर्गत है, ये काल के अंदर हैं। कालातीत नहीं है, काल के परे नहीं है। यहां तक जागना इस काल में है। अभी पूर्व थोड़े काल में जागना नहीं था, निद्रा काल था। अर्थात उस काल में नींद थी या उस काल के अंदर नींद थी। काल नींद को खा गया, जागृत को जन्म दे दिया। अब जिसको काल ने जन्म दिया है, काल उसको खा जाएगा। वही जन्म देता है और वही समाप्त करता है। कई लोग सृष्टि का कारण काल कहते हैं। काल, सृष्टि का कारण काल। समय सृष्टि को जन्म देता है, समय सृष्टि को रखता है और समय ही सृष्टि को समाप्त करता है। एक भी वस्तु नहीं बता सकते जिसका जन्म काल के अंदर ना हो और जिसका अस्तित्व काल के अंदर ना हो और जिसके अस्तित्व को काल न खा जाता हो। ऐसी वस्तु को खोजना, उसको कोई ने परमात्मा कहा। किसको? जो काल के अंदर नहीं है। महाकालेश्वर है,
कालातीत है, अकाल पुरुष है, अकाल मूरत है, जिसका काल नहीं होता। सबका काल होता है, सबका काल होता है। शासकों का काल होता है, इसीलिए अमुक राजा का समय, अमुक राजा का समय, जवानी का एक समय था, बुढ़ापे का एक समय है, ठंडी का एक समय था, गर्मी का एक समय है। ऐसी बात, ऐसी वस्तु, व्यक्ति, ऐसा देश जो काल में ना हो। सबको काल और ऐसा देश, यहां और वहां, इस देश और उस देश, फिर चाहे नीचे का लोग चाहे ऊपर का लोग, कोई भी देश जहां जाया जाता है, जहां आया जाता है, वो सब देश है। जहां देश नहीं होगा वहां गति भी नहीं होगी, चलना संभव नहीं है। हवा भी चलती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में जाती है। जवानी इस देश से उस देश में नहीं जाती, हर एक की गति। साइंस के भी कुछ सिद्धांत हैं। जवानी इस देश से आकर उस देश में नहीं जाती। जवानी, बचपन इस देश से उस देश में नहीं जाता। जाता तो है, बचपन जाता है, पर कहाँ को जाता है? बंबई को, ऊपर को, या जाता नहीं है, बना रहता है। कुछ चीजें देश में जाती हैं, इस देश से उस देश में। कुछ चीजें काल में आती, काल में जाती हैं, कहीं और नहीं जाती। एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है, बस। इस देश से उस देश में नहीं जाती। जागृत यहां से वहां नहीं जाता, वहां से यहां नहीं आता। एक समय जागृत रहता है, दूसरे समय जागृत चला जाता है। कहां जाता है? काल में, देश में नहीं जाता। आपका जागना कहीं परदेश जाता है, आपकी नींद और कहीं जाती है। एक समय रहती है, दूसरे समय नहीं रहती। कभी कभी मैं समझाने के लिए, जैसे ये गांठ, और जरा समझ लें, देश भी बता दूं, काल भी बता दूं। अभी इस काल में गांठ है? नहीं है, इस काल में नहीं है। और अब इस काल में, अच्छा इस काल में है पर इस देश में है, फिर कहां पर है? यहां। इस देश में गांठ है, इस देश में, इस देश में और इस काल में गांठ है। अच्छा इस काल में यहां गांठ है, इस काल में यहां, बोलो, नहीं है। इस देश में नहीं है, इस काल में नहीं है। इस देश में और इस काल में गांठ है, और इस देश में भी दूसरे काल में गांठ हो सकती है, कि इस देश में कभी नहीं हो सकती है, हो सकती है। पहले सुना है सागर मारवाड़ में था। मैं साइंस नहीं जानता, पर रेत बताता है कि कभी यहां जल रहा है। रेत अधिकतर बालू वहीं इकट्ठी होती है जहां पानी बह बह के जाता है। सागर में भी है, पर यदि सागर किसी परिवर्तन से, उथल पुथल से
और कहीं सागर हो जाए तो वहां रेत हो जाएगा। आज जिस देश में सागर है, हो सकता है ये किसी और देश में सागर चला जाए। और इस काल में सागर है, कहो किसी काल में सागर ही ना हो। एक काल ऐसा होगा जब सागर ही नहीं होगा। इस काल में संसार है, एक काल ऐसा था जब संसार नहीं था, और एक काल ऐसा होगा जब संसार नहीं होगा। पर मैं ज्योतिषी नहीं हूं जो बताऊं फला समय नहीं होगा, फला समय नहीं था। न मैं वैज्ञानिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। अध्यात्म भी एक ऐसा सत्य है जिसको साइंस भी नकार नहीं सकता। साइंस के बाप को चुनौती, साइंटिस्ट को भी, जो अध्यात्म को गलत कर दे। इसीलिए अध्यात्म परम सत्य की बात करता है। विज्ञान उच्च से उच्चतर उच्चतम सत्यों की ओर ले जाता है। विज्ञान के सत्य क्रमशः उच्च उच्चतर उच्चतम सत्यों की ओर ले जाता है। वेदांत उच्चतम सत्य है। वेदांत प्रतिपाद्य सत्य ही का नाम ब्रह्म है। वेदांत प्रतिपाद्य औपनिषद गम्य, औपनिषद गम्य, जिस सत्य तक केवल उपनिषद पहुंचाता है, जिस सत्य की चर्चा उपनिषद के सिवा दुनिया में किसी ने की ही नहीं। उपनिषद सत्य का मतलब कालातीत सत्य, काल वाला सत्य। काल वाला सत्य आज कहा जाएगा, कल नहीं होगा। आप जब एक समय बोलते थे हम इतने वर्ष के हैं, हम जवान हैं, तो झूठ बोलते थे, बोलो नहीं, लेकिन वो सदा सत्य था। अभी भी कहोगे हम जवान हैं। कोई है माता जी, कहो अभी हम जवान हैं। एक समय तुम्हारा बोला सत्य था, पर कालातीत सत्य नहीं था। वो परिस्थिति का, समय का सत्य था, परम सत्य नहीं था। परम सत्य वो है जो पहले भी कहा गया हो, आज भी वही कहा जाए और आगे भी वही कहा जाए। जिस कहने को कभी न बदला जाए उसका नाम है परम सत्य। अभी हमने बनाया ये घड़ा है, किसी से भी पूछे कहेगा ये घड़ा है। अनपढ़ा मूर्ख भी कहेगा घड़ा है। तोड़ दें फिर पूछे, आप कहोगे अब घड़ा नहीं है। और परम सत्य केवल समझदार बोल सकता है। मूर्ख परम सत्य को बोल भी नहीं सकता। हमने घड़ा बनाया, पूछा ये क्या है, कहोगे घड़ा है। हम पूछे मिट्टी कब होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये कब मिट्टी होगा। आप कहेंगे जब टूट जाएगा। जब घड़ा टूट जाएगा तब मिट्टी होगा, ये परम सत्य नहीं है। क्योंकि तब होगा जब घड़ा टूटेगा। घड़ा टूटने पर निर्भर है सत्य। समय के अंदर, समय के अधीन है सत्य, लेकिन ये मूर्खों का सत्य है। ज्ञानियों का सत्य पहले भी मिट्टी था, और जब घड़ा बना है अब भी और आगे भी, था भी, है भी, रहेगा भी। जो त्यों काल एक रस रहाई, जो तीनों काल में रहता है, बल्कि काल जिसे प्रभावित नहीं करता। काल मकान को प्रभावित करता है, घड़े को प्रभावित करता है, वस्तु को प्रभावित करता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को काल प्रभावित करता है।
लेकिन आत्मा को, साक्षी को, ब्रह्म को काल प्रभावित नहीं करता, उसको अन्यथा नहीं बना सकता, और कुछ नहीं कर सकता, और कहीं नहीं ले जा सकता। कोई देश जिसे ले नहीं जा सकता, कोई काल जिसे मिटा नहीं सकता, कोई जिसे रूपांतरित नहीं कर सकता, उसका नाम है परम सत्य। परम सत्य की कथा करने वाले दुर्लभ हैं। परम सत्य को सुनने वाले बहुत कमजोर बच्चे। पूछता हूं किसी लड़की से, तुम्हारा कौन साइड से बीए किए? कॉमर्स से, आर्ट्स साइड से। शायद ही कोई लड़की कहती है मैं साइंस साइड से। साइंस हवा है, मैथ। हमने कॉलेज खोला लड़कियों का, सोचा अध्यापिकाएं मिल जाए। पहले तो साइंस साइड की, मैथ की लड़कियां ही नहीं मिलती, और मिलती भी हैं तो कहीं शहर में मिलती हैं जहां पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। गांव में कमजोर बच्चे अच्छे विषय को, कठिन विषय को लेते ही नहीं। ऐसे ही आम कमजोर पुरुषार्थहीन साधक जिज्ञासु ऐसी कथा ही नहीं सुनता जिसमें दिमाग लगाना पड़े। भोंदू कथा सुनो, सिर हिलाओ, ठीक है, आर्ट साइड ले लो। बचकानी कथा सुनने में लोगों का मन लगता है, बचकानी कथा सुनाने में मन लगता है। ये परम सत्य की चर्चा। बड़े बड़े दिमागदार आर्य समाज के दिग्गज आचार्य महर्षि दयानंद, वो भी इस गहराई का विचार नहीं कर सके, जिन्होंने हजारों तरह के पाखंड की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन औपनिषदिक सत्य का अनुभव वो भी नहीं कर सके। जिनके हजारों चेले अनुयायी हैं, विश्व भर में जिनकी संस्थाएं स्थापित हैं, वो शिव बाबा गोल गोल गुब्बारा सा, ये शिव बाबा। और जितने पाखंडी हैं वो उपनिषद से दूर ले जाएंगे, उपनिषद के नजदीक नहीं आने देंगे, क्योंकि उपनिषद परम सत्य की चर्चा करता है, और परम सत्य को समझने वाले भी कम हैं, समझाने वाले भी कम हैं। इसलिए बाकी लोगों को भी तो कोई चाहिए। और बहुत बार तो जो भीड़ के उपासक हैं, भीड़ के, वो परम सत्य की कथा नहीं करते, क्योंकि भीड़ वहां आ ही नहीं सकेगी। आप भी देखो, व्यवहार में देखिए, इस समय यदि आज हम गिनती करें तो देश में प्राइमरी में लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलो गिनती ना बताओ, ज्यादा होगी या कम होगी मिडिल वालों से? अच्छा, मिडिल वालों से इंटर वालों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? अच्छा, एमए वालों की प्राइमरी से, अब पीएचडी करने वालों की? क्यों? किसी ने रोका है कि तुम एमए ना करो? रोका है क्या? कई के पैसा भी है पढ़ाने का, पे नहीं आगे जा पाते, तो कोई तुमको रोकता नहीं है कि तुम ब्रह्मज्ञानी ना बनो। भाई तुम्हारे भी तो चाहिए कुछ। ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने के लिए अपना भेजा तो ही तो काम करेगा। कोई मरने से बचा लो, फलाने से बचा लो, क्या बचा ले मरने से? क्या मरता है? और पहले बात, कालातीत, वस्तु निरपेक्ष, काल निरपेक्ष, देश निरपेक्ष,
जिसको अपने होने को देश नहीं चाहिए, जिसको अपने रहने के लिए देश नहीं चाहिए, जिसको अपने होने के लिए काल नहीं चाहिए, सबके होने के लिए काल चाहिए, जिसके होने के लिए काल की जरूरत ही नहीं है। बिना काल के जो रहता है, बिना काल के देह रहता है, बिना देश के, बिना रूप के, बिना गुण के, एक और बढ़ाओ गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनके बिना गुणों के जो रहता है, जो गुणातीत है, बिना रूप बिना गुण के जो रहता है, जो अपने होने के लिए किसी का भी मोहताज नहीं है। देखना इंद्रियों का मोहताज है, सुनना कान का मोहताज है, दुख सुख और जगत का संबंध मन का। घड़ा मिट्टी का मोहताज है, मिट्टी घड़े की मोहताज है। जो किसी का मोहताज है वो गुलाम है, पराधीन है। आंख के मोहताज आप हैं। जरा उस दृष्टि से सोचे, नहीं तो आप तो वही कहेंगे हाँ हम आंखों के मोहताज हैं, क्योंकि बिना आंखों के शरीर के मोहताज हैं। बिना शरीर के मर जाएंगे, बिना आंखों के अंधे हो जाएंगे, बिना कानों के बहरे हो जाएंगे, बिना अकल के। कभी तो देखो, आंखें अभी नहीं तो मैं क्या हूं? नहीं हूं। मेरा होना क्या आंखों के अधीन है? मैं देखने को नहीं कहता, मेरा होना। जैसे घड़ा होना जरूरी है पानी भरने के लिए, पानी भरने के लिए घड़ा चाहिए। मिट्टी को मिट्टी होने के लिए भी घड़ा चाहिए क्या? हम चलने के लिए पैरों के मोहताज हैं, देखने के लिए आंखों के मोहताज हैं। पर जरा सोचो, अपने सोने के लिए, अपने सोने के लिए किसके मोहताज है? फिर भी चलो मन है तो सोते हैं, मन नहीं होता तो कैसे सोते? ध्यान है सभी गुलामियों से छुटकारा। जहां आंख नहीं चाहिए, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न बनो न विद्मो न बीजानीमो। जहां आंख नहीं जाती, आंख जहां जाती है जाओ, पर आंख नहीं जाती जहां। अच्छा, ध्यान में मान लो आप अंदर चेतन होकर जाग रहे हो, तो जहां तुम्हारा ध्यान है वहां आंख जाती है। जहां तुम्हारा ध्यान है वहां कान जाते हैं। तुम हो कहीं, ध्यान दो, तुम्हारी चेतना कहाँ है? जहां तुम हो, जहां जाती है चेतना वो भी नहीं। तुम्हारी चेतना है कि नहीं? और यदि किसी जगह न जाओ तो तुम होगे कि नहीं? ये जो गति है ये चित्त के अधीन है, विषय ज्ञान इंद्रियों के अधीन है, आत्मज्ञान किसी के अधीन नहीं है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहीं बोलो प्राणी। और हम क्या कहते हैं? आत्म स्वतंत्र, चैतन्य स्वतंत्र, ज्ञान स्वतंत्र। देखना स्वतंत्र मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत बार मूर्खता होती है। हम सब मूर्खताओं से गुजरे हैं। ये लुढ़कते लुढ़कते कंकर संकर हुए हैं। तुम समझो बिना रगड़ा लगे हो गए। तो भक्ति स्वतंत्र, ज्ञान स्वतंत्र,
भक्ति भी स्वतंत्र, वो भक्ति जिसमें आंख नहीं चाहिए। यदि राम के दर्शन करना है और भक्ति है तो स्वतंत्र है ये। मेरे दर्शन स्वतंत्र हो तुम, आंख गई तो छूने में स्वतंत्र हो तुम, तो चाहे तो छूते हो। किसी और का ज्ञान पराधीन है। यदि ज्ञान भी परतंत्र, भक्ति भी परतंत्र, तुम दर्शन करते हो भगवान के तो किसी के अधीन नहीं हो, स्वतंत्र हो तुम। राम राम जपते हो तो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र तब हो जिसके लिए किसी की जरूरत नहीं। तुम चलने के लिए पैर के अधीन हो, स्वाधीन नहीं, पैर के अधीन। हम और सबके लिए पराधीन हैं, पर अपने होने में हम किसी के भी अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। पहले तो हम जालौन में, फिर उनके बीच में जहां रोज रामायण का उपद्रव होता है, जान के बोलता हूं, मेरा दिल करता है कि मैं कहूं कि रोज सच्चे मन से प्रार्थना करो कि प्रभु हम कब ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होंगे। हमने भी भक्ति की, हमने पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र का अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान का इरादा था हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले। हमने भी भक्ति की, तुम भी भक्ति करते हो। हमें लड़का मिले, नौकरी मिले, हमें ये मिल जाए, ऐसी जवानी मिले जिसमें बुढ़ापा ना हो। भगवान के बाप भी पूरे न कर पाऊं, भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता ही गलत है। आप स्वतंत्र कब हैं? आप समाधि में स्वतंत्र हैं। बाधा क्या है? आज तक जो जोड़ रखा है, जो पकड़ रखा है, वो बाधा है। घर जाने में रोते क्यों हो? कहीं आसक्त हो। जो घुमक्कड़ होते हैं, इधर उधर फंसे हैं, वो घर नहीं। घर आने में क्या कठिनाई? नींद में जाने में कौन बाधा? नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात। नींद तो महाराज तुम्हारी घर वाली है, पुरानी, जन्म से साथ ब्याह के। कई लोग तो आके ब्याह करते हैं ना, कि तुम ब्याह करके आए थे, तुम आके यहां ब्याह किया। नींद तो हम साथ लेके आए। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात, पर चिंता बहू नवीन लगे। जब से चिंता से दोस्ती हो गई, चिंता से लव मैरिज हो गई। मैरिज तो नींद से थी, लव मैरिज चिंता से हो गई। अब वो चिंता सोने नहीं दे रहे। तो पुरानी क्या कहती है कि मैं आती तो हूं, नींद कहती है मैं पुरानी हूं, आती हूं, पर जब नई को देख लेती हूं तो मेरी वैल्यू नहीं, मैं चली जाती हूं। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात, पर चिंता बहू नवीन लख, उझक झांकी फिर जात। तो समाधि क्यों नहीं होती? पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए, जवानी चाहिए, अपमान, फलाना ढिमाका। जहां फंसे पड़े हो वो समाधि में बाधा है। सबको लात मारो, समाधि ही समाधि है। अब मरते क्यों हो? देह पकड़ा मरो, नहीं तो अमर होने के लिए करना है। अमर नहीं होना, सिर्फ मरने वाले का त्याग कर दो, तुम अमर हो, तुम ब्रह्म हो, और कुछ हो के जो बैठ गए हो। हाँ, ऐसा समझो जरा। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कठिन होगी। जैसे भगवान की प्रतिमा हो,
और बरसों ऊपर से कचरा 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 कचरा, काई लग कर ऐसे छपे छपाए हो गए। जैसे हिमाचल के पहाड़ों में कई जगह काई जम जाती है। हमने नीम की पत्ती, पेड़ों की पत्ती, लकड़ियां देखी, सैलोदक जहां होता है लकड़ी मालूम नहीं पड़ती, ऊपर ऊपर पत्थर जम जाता है। ऐसे ही समझो भगवान की प्रतिमा के ऊपर सब जमा हो गए। अब भगवान बनाने हैं कि कचरा निकालना है? भगवान तो उपस्थित हैं पर कचरे में दबे। हीरा गंवाए गए कचरे में। तुम्हें आत्मा दिख नहीं रही? आत्मा का विषय, आत्मा का विषय, आत्मा ज्ञान के विषय को, ज्ञान के विषय को चिपकाए बैठा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा, बोध स्वरूप आत्मा, चिन्मात्र आत्मा जड़ कल्पनाओं को अपने ऊपर ओढ़े है। इसी को बोलते हैं देहाध्यास। इसी को कहते अध्यारोप। अध्यारोप, जो अपने ऊपर आरोप कर लिया है उसे फेंक दो बस। जो तुमने ताला लगाया है, ताला लगाया होता है कि लगाया जाता है? लगाया। अब क्या करना है? जितना इधर को घुमाया है उतने इधर को घुमा दो, तो खुला ही पड़ा है वो। तो जो तुमने अज्ञानवश पहला पर्दा अपना न जानना और बहुत पर्दे ऊपर से ओढ़ते चले जाना। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटैया पारा। फिर आत्मा की बात सुनते हो, आत्मा अविनाशी होती है, फलानी होती है, चेतन स्वरूप है, फलानी है, पता नहीं कहाँ रहती है। जब तक धरती पर मूर्ख लोग कथा करेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान धरती पर नहीं आएगा। नहीं तो सबसे सरल है आत्मज्ञान। अनात्मक ज्ञान के लिए कुछ और चाहिए, इंद्रियां, मन। आत्मक ज्ञान के लिए अमन, मन भी नहीं चाहिए। एक बार तुम मन का साथ छोड़ो, फिर देखो तुम हो कि नहीं। उसमें क्या तकलीफ है, क्या बंधन है, क्या अपराध है, क्या पाप है, कहाँ मृत्यु है, कहाँ दुख है। आत्मा में जन्म मरण दुख नहीं है। जन्म मरण दुख आत्मा में अध्यारोपित है। आरोप। ये अखबार वाले बड़े चतुर होते हैं, सारी बात छापेंगे। फला जगह मर्डर हुआ है, फला नेता पर, फला गुंडे पर, फला व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया है कि फला फला ने मर्डर किया है। अब फैसला क्या होना है? सचमुच आरोप है या किया है? ये फैसला बाद में होगा। अखबार वाले सब कह के एक चीज से बचे रहते, आरोप। और हम भी यही कहते हैं कि जो कुछ आज तक तुम अनुभव कर रहे हो, बिल्कुल अनुभव कर रहे हो, पर ये अनुभव आपका अज्ञान से आरोपित है। जन्म मरण दुख बंधन आरोपित है। और आरोपित, जैसे स्वप्न में तुम देख रहे थे तो उस समय सचमुच ही देख रहे थे, और देखना ही सच्चा है बस, और क्या है। तुम मरे देखते हो, यही सच्चाई है। तुम दुखी देखते हो, यही सच्चाई है। तुम उड़ रहे थे स्वप्न में, उड़ रहे थे। तुम देख रहे हो, इससे ज्यादा और कोई सच्चाई। और तुम ही नहीं देखो, छुट्टी। पर कैसे ना देखें? अब तुम जन्म मरण अनुभव कर रहे हो, हम कहते हैं अनुभव ना करो। तुम जन्म मरण अनुभव ना करो, कैसे ना करें? तुम मर जाओगे, ये छोड़ दो दिमाग से, कैसे छोड़ दो? है कोई रास्ता?
तुम मरते हो ये दिमाग से हटा दो। कैसे हटा दोगे? अपने अनुभव को नकारना, अपने ज्ञान को इनकार कर देना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अपने ज्ञान को जो तुम जानते हो नकार दो। कैसे नकारो? अपने अनुभव को नकारने की कला उपनिषद देता है। अपनी समझ को नकारना, इसी को अपरा विद्या, प्रकृत अनुभव, माइक अनुभव, जो तुमको अनुभव हो रहा है ये माया मात्र है। यानी फिर सच्चा कौन सा है? फिर सच्चा क्या है? सच्चे तुम हो जिसका ये अनुभव है। अनुभव झूठे, तुम सच्चे। तुम इन सब अनुभवों को नकार कर देखो तुम हो कि नहीं। मिट्टी भी अकल नहीं है, नहीं तो अभी तक उसको भी घड़ा, मकान, पेड़, पहाड़ बनने का अध्यास हो गया होता, और इस अध्यास से मिट्टी को छूटना मुश्किल पड़ जाता। तुम कितना कहते तुम पैदा नहीं होती हो, तुम सदा से हो। जब पेड़ नहीं थे, जब घड़े नहीं थे, जब मकान नहीं थे, तब तुम थे। अभी भी तुम ही रहोगे, तुम ही सत्य हो। किसी मिट्टी को तुम समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि इतनी समझ चढ़ी बैठी है। इतना मकान, घड़ा, ये वो, इतनी चढ़ी है कि वो मिट्टी नहीं हो सकती, होते हुए भी नहीं हो सकती। तुम आत्मा और ब्रह्म होते हुए भी इतनी समझ तुम्हारे अंदर है। तुम ना समझ नहीं हो, हमें मालूम है। तुम बड़े समझदार हो। इतना समझ तुमने पाली है कि अब समझ को नकारना। बूढ़े तोते कहते हैं पढ़ाए नहीं जाते। नया कोई फंस जाए तो पढ़ा दो। अब पढ़े पढ़ाओ को, टेंटे वालों को क्या पढ़ाओगे? तो जब तुम पढ़े पढ़ाए हो, कोई मूर्ख मिले, ना समझ मिले, और ये कहे मैं ना समझ हूं, तो हमें कोई सच्ची बात समझाओ। तुम तो सच्ची समझे हो, हम ही को समझा दोगे। ज्यादातर लोग समझाने आते हैं, समझने थोड़ी आते। कई तो हमारे प्रवचन के बाद भी समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनका ठीक है, अब तुमको गुरु बनाएंगे, ये ठीक है कि तुम्हारे स्वाभिमान के खिलाफ होगा, किसी नेता के खिलाफ होगा, किसी अधिकारी के खिलाफ होगा, लेकिन हमारा प्रवचन सच्चाई के खिलाफ नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है कि हम किसी पार्टी के हैं। बहुत लोगों को भ्रम है कि हम किसी एक मजहब के हैं। हम देखो जालौन में घोषणा करते हैं हमारा कोई मजहब नहीं, और सारे मजहब हमारी सोच में समा जाते हैं। हम मजहबी नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जानने के लिए जो सहयोग देते हों वो मजहब रहें, जो जानने में मदद करते हैं। पर जो जानने में बाधा डालने वाले मजहब हैं, जहां जानने में लगाम रोक लगी हुई है, जहां सोचना मना है, हाँ, जहां सोचना हो, सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मक्षिका स्थाने मक्षिका, एक लड़का कॉपी से नकल कर रहा था। लोग कहते नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो लड़का कॉपी से नकल कर रहा था। तो पहले वो स्याही से कलम से लिखते थे, एक मक्खी स्याही में बैठ गई और स्याही में बैठ के कॉपी में भी बैठ गई, तो वहां पर भी चिन्ह लगा था। तो नकल करने वाले ने मक्षिका के स्थान में मक्षी का भी चिन्ह बनाया, हाँ, कि कहीं कसर न रह जाए। पूरी नकल।
ऐसे ही कई बार प्रवचन में लोग किसी के प्रवचन की टेप की तरह बोलते हैं, अकल तो है ही नहीं, और ये ज्यादा नकलची पकड़े जाते हैं। कोई कितना अच्छा बोलता हो, हम थोड़ी देर में पकड़ लेंगे कि ये समझदार है या मूर्ख है, तुरंत पकड़ लेंगे। कई लोग हमारे मंचों में वेदांत सुनाकर ये जनाना चाहते हैं कि हम भी वेदांत समझते हैं, और हम समझ जाते हैं कि इसे वेदांत तो नहीं आता। कुछ लोग वेदांत की या शंकराचार्य की बात कहकर जनाना चाहते हैं कि हम समझते हैं। वेदांत ही एक ऐसा है जीना जो जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये समझ से समझ नहीं आता, जहां सारी समझ को इंकार कर देता है। इसलिए वेदांत को समझने का विषय निषेधावधि, निषेध। जो जो जानने में आता है पहले निषेध करो, निषेधावधि। इतने ज्ञान हुए हैं इनको झूठा कर दो, ये सच्चे नहीं है, स्वप्न है। तो फिर इस स्वप्न का दृष्टा, इस स्वप्न का साक्षी, इस स्वप्न का अध्यास जिसको है वो कौन है? भाई स्वप्न झूठा है। मैंने देखा रस्सी में सांप दिख गया, धोखा हो गया। लेकिन मैंने देखा या तुमने देखा? स्वप्न ठीक है, गड़बड़ हो गया, पर देखा मैंने कि तुमने देखा मेरा वाला स्वप्न? ये तो दावे से कहना होगा कि मैंने देखा। सारा स्वप्न है, गड़बड़ हो गई, क्या 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 देखा, पर मैं देखने वाला था कि नहीं, और स्वप्ने के न रहने पर बचा कि नहीं बचा। तो मृत्यु के ख्याल, जन्म के ख्याल, देह होने का अभिमान, मैं देह हूं ये स्वीकारने वाला, देह है, देह हूं ये स्वीकारने करने वाला देह है। देह को देहाध्यास हुआ, देह को देहाध्यास नहीं हुआ। स्वप्न को स्वप्न नहीं दिखा, मुझे स्वप्न दिखा। इसलिए स्वप्न स्वप्न है, पर स्वप्न दृष्टा स्वप्न नहीं है। इसलिए उमा कहो मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन, जगत जगत सब, जगत सब स्वप्न। जगत सब स्वप्न माने जितना ज्ञान है सब स्वप्न है। फिर आप जिसका प्रारंभ नहीं हुआ किसी समय, वो कौन है? जो किसी देश में जिसका अभाव नहीं है, केवल इस देश में नहीं है, केवल जालौन में या केवल इस शकल में, जो इस शकल में है वो ब्रह्म नहीं है। जो इस समय है ये ब्रह्म नहीं है। जो इस देश में है, इस रूप में है, इस समय है, वो नहीं, बल्कि जो इस समय भी है और पहले भी था, आगे भी रहेगा। जो इस रूप में भी है और अरूप भी है, जो इस समय भी है, सदा भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र भी है, यहाँ भी है। ऐसा कोई है जो यहाँ भी है, पहले भी? पर उसका नाम थर्ड पर्सन में मत बोलना। हाँ, कौन है? भगवान। जो सब जगह है वो कौन है? भगवान। बस ये कह के समझो सब चौपट कर दिया। जो सब जगह है, जो सदा है, जो इस समय है और सदा है। देखो, इस समय जागृत अवस्था है, यहीं बैठ के विचार करेंगे। इस समय जागृत अवस्था है, ये जगत दिख रहा है, ये जागृत अवस्था। देह नहीं कह रहा मैं, देह को कई वर्षों से यही है। मैं और बात कहना चाहता, जागृत अवस्था जो इस समय है, यही रात को रहती है। तो जागृत अवस्था इस समय है, सदा,
लेकिन इसके अलावा कोई और है जो जागृत अवस्था में है पर जागृत अवस्था के जाने से नहीं जाता, वो स्वप्नों में भी रहता है। और स्वप्नावस्था स्वप्न में उस काल में थी, अभी भी है। कोई है जो उस समय था और अभी भी है, वो कौन है? वो है, वो है कि मैं हूं स्वप्न में था, स्वप्न नहीं है, पर मैं स्वप्न में था और अभी भी मैं हूं जागृत, और जागृत उस नहीं था, पर उस समय जागृत नहीं था कि मैं नहीं था। स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं थी कि मैं नहीं था, तो जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं थी, स्वप्नावस्था जागृत में नहीं है, और मैं उस समय भी था और इस समय भी हूं। इनका काल है, मेरा काल नहीं है। समय इनको मारता है और मैं भी इनको नहीं बचा सकता, इनको जागृत को मैं भी नहीं बचा सकता, स्वप्न को मैं भी नहीं बचा सकता, पर मैं कोई नहीं मिटा सकता। मैं मिटता ही नहीं जिसको बचाया जाए। हाँ, मूर्ख आदमी मैं को मैं न समझकर, अवस्था को मैं समझकर बचाना चाह रहे हैं, और जागृत को ही नहीं, जागृत में दिखने वाले देह को बचाना चाह रहे हैं, और देह ही को नहीं, देह के चट्टे बट्टे इनको बचाने में और प्रार्थना करने में लगे हैं। और आज तक किसी की प्रार्थना खुदाबंद करीम ने नहीं सुनी। राम भगवान ने किसी का वंश नहीं बचाया, राम द्रोही का वंश नहीं रहा, तो कहे राम के भगतों का वंश बना है क्या? किसका वंश बचा है? नहीं तो चलो और तो छोड़ो, राम ही का वंश नहीं दिखाई देता, नहीं तो झगड़ा ही ना होता जन्मभूमि का। समझ गए? क्या बचता है? बचने वाले की तरफ कभी ध्यान दिया? ध्यान करें, तुम्हें सुनने की अकल आ जाए। भगवान करें तुम्हें सुनाने में सक्षम व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो जाए। तुम मेरे तेरे की सीमाओं और पार्टियों से ऊपर उठकर इस सत्य को सुनने में सक्षम हो जाओ। तुम तो मेरे गुरु ये कहते हैं, हम तो अपने गुरु की मानते हैं, तो तुम जानवर हो। जानवर अपने पालक के घर चला जाता है, शोषण करे, दुरुपयोग करे, पर अपने दरवाजे चला जाता है। तो तुम एक अच्छे बैल हो, गुरु के खूंटे में बंधे हो, और देखो मालिक तो खूंटे में बांधेगा, भी देगा, डंडा भी देगा, और अंत में कसाई को बेच भी देगा, क्योंकि जानवर के साथ यही हो ही पाता है। और यदि तुम भी जानवर ही हो तो तुम पाले जाओगे, हाँ, थोड़ा संतोष भी दिया जाएगा, पलोगे, लेकिन सत्य को जानना नहीं चाहोगे और सत्य को जनाना नहीं चाहेंगे। और यदि ये बातें सच्ची ना होती तो ग्रंथों में नहीं आती। ग्रंथों में आते योन्यथा संतमात्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिणा यो अन्य संतम आत्मानम। आत्मा तो और तरह की है और बताते लोग और तरह से।
यो अन्यथा संतम आत्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा के स्वरूप की असलियत न बताकर और तरह से समझाते हैं उस चोर ने। किम न कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिणा। उस आत्मा के प्रति सच्ची बात न बताने चोर गुरु ने कौन सा पाप नहीं किया। तुम्हारा धन गड़ा इधर है और तुम्हें बताए इधर, खोदे खोदे मर गए, मिलता ही नहीं। वो ज्योतिषी तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारी चीज को भी यदि नहीं बता सकता, ज्योतिषी अपनी जेब से न देवे, पर तुम्हारा गड़ा धन भी तुम्हें नहीं बता सकता, तो वो ज्योतिषी बेईमान है। अपनी आत्मा न दे, अपना धन न दे, अपना आश्रम न दे, और तुम भी बड़े खिलाड़ी हो। तुम भी सोचते हो बाबा मरे तो आश्रम में कब्जा हम करें। तो गुरुजी भी कहते हैं कि तुम्हारा भी धन हम लूटेंगे, हम भी तुम्हें ऐसी बात नहीं बताएंगे। इस आत्मा की सच्चाई को समझने में टाइम लगेगा, मेहनत पड़ेगी। और आज फिर ध्यान करो, इसका प्रयोग सच्चे मन से करो, जिससे कुछ समझ सको। आज के ध्यान में दिखता है, सुनाई देता है, बहुत अच्छी बात। पूरी मेहनत इस बात की करो, जैसा कि कल कहा था, होश पूरा, ध्यान पूरा, स्मरण पूरा। स्मरण जिसे कबड्डी खेलते हैं, मैच में कुछ खेलते हैं, जब वो खेलते हैं तो उनका मन एकाग्र होता है कि नहीं? बोलो, होता है। लेकिन जब वो खेलते हैं, वो अपने शरीर के दृष्टा होते हैं, अपने शरीर की हरकतों को देखते। अभी तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि शायद तुम खेले ही नहीं हो। खेलते तो समझ जाते। जैसे स्वप्न में मृत्यु हुई, तो स्वप्न में मृत्यु हुई तो तुम्हें यह ध्यान रहता है कि मैं मरने को जानता हूं, और जानते हो मरने को कि नहीं? यदि मरने का स्वप्न आ गया हो तो, मुझे आया है, मृत्यु का स्वप्न आया, अब मैं मर गया हूं, ये मैं जानता हूं कि कोई पड़ोसी जानता है? मैं जानता हूं कि मैं मर गया हूं। अब मैं जानता हूं मर गया हूं, तो ये जानता हूं कि मैं जान रहा हूं जिंदा हूं। देखो, मरना मैं जानता हूं, पर इसको बोलते हैं सम्मोहित हूं। मृत्यु के ख्याल से, मृत्यु के अनुभव से सम्मोहित हूं, और मृत्यु का अनुभव मुझे हो, तो मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं? बोलो, मर गया हूं क्यों मानता? बस यही दृष्टा का सोना है, चेतन का यही सोना है, चेतन का यही सम्मोहन है कि मैं रहता हूं और मौत देखता हूं और दुख भोगता हूं, और जबकि जिंदा हूं। अमृत किसे मिलता है? जो मृत्यु के अनुभव में ये देख सके कि मैं जीवित हूं। इसी तरह से जब तुम किसी प्रिय वस्तु को, क्या बताऊं, पड़े हुए रुपए को, सुंदर स्त्री को, किसी फल को, किसी तमाशे को, पिक्चर को जब देखते हो, तो देखते तो हो, पर तुम हो नहीं देखते। देख रहे हो, पर देखने को नहीं देखते। कभी कभी एक आदमी दांत खुजाता है और बड़े मजे से तल्लीन है, बड़ी एकाग्रता है, और कई बार दूसरे की पड़ रही खुजाने में लगा पड़ा है। वो खुजा तो रहा है, पर मैं खुजा रहा हूं ये अनुभव नहीं कर रहा। ज्ञाता कर्ता में बंध है,
ज्ञाता करने में खो गया है, इंद्रियों के विषय में चैतन्य खो जाता है। हमको इंद्रियों के विषय में चैतन्य होना। विषयापहृत चेतसाम, विषय अपहृत, विषय चेतसाम, जिसकी विषयों ने हर, रामायण में यह है विषया हरलीन न रही बीरती, विषयों ने हर लिया और चैतन्य नहीं रही, अपहरण कर लिया। मेरी चेतना को विषयों ने खींचा, मैं उस समय चेतन दृष्टा रहना भूल गया।